Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज ये कैप लेके आई हूँ जो इस स्वेटर के सेट में मैंने बनाया है। इस स्वेटर में पहले डाल चुकी हूँ। आज मैं ये कैप बनाना सिखाऊंगी। इस कैप की लंबाई 7 इंच और यहाँ नीचे से इसकी चौड़ाई 7.5 इंच है। देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन ये इस तरह से स्ट्रेचेबल है। बच्चे के सर में आराम से ये जाएगी। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैं ये बर्धमान की 4 प्लाई ये ऊन ली हूँ और 9 नंबर की सिलाई। इससे कैप थोड़ी लूज़ और सॉफ्ट बनेगी। ये 19 फंदे से मैं यहाँ इसे स्टार्ट की हूँ। पहली सिलाई उल्टी सीधी 2 सिलाई बिनने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते हूँ। पहला फंदा मैं उठा ली, 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 फंदे हैं। इसे मैं उल्टा बनाई। यहाँ 9 फंदे का केवल है, केवल 9 फंदे का है और लास्ट में ये 3 फंदे का उल्टा, उस 3 फंदे की उल्टी बिनाई है। तो 9 फंदे का केवल बनाने में 1 2 3 4 5 3 फंदा हम सीधा बनाए। उसके बाद इधर के 3 फंदे को मैं पहले बनाऊंगी। ये 3 फंदा छोड़ के पीछे वाले 3 फंदे को इधर ले आई। 1 2 3। पहले ये 3 सीधा, उसके बाद फिर बाद वाले 3 फंदे को मैं सीधा बनाई। इससे ये चोटी की तरह बनती है। और लास्ट में हमारे जो 3 फंदे हैं उसे मैं 2 फंदा उल्टा और सबसे लास्ट वाले फंदे को मैं इस तरह से सीधा बनाती हूँ, जो ये चोटी की तरह बनती जाएगी, जिससे हमको फंदे उठाने में आसानी होगी। सीधी साइड से मैं ये केबल का बनाई। उल्टी साइड से जो सीधा है वो सीधा, जो उल्टा है वो उल्टा बनेगा। और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी साइड से पूरी सिलाई ही हमारी उल्टी बनेगी। सीधी साइड से फिर ये 7 फंदे हमारे उल्टे और ये 9 फंदे सीधे। और
लास्ट वाले 3 फंदे फिर उल्टे। 2 सिलाई हो गई, तीसरी सिलाई है। जब हमारे केबल का जो ट्विस्ट होता है 9 फंदे का जो हमारा केबल है वो बनाने के बाद उल्टी सिलाई यूं ही, सीधी भी कुछ नहीं, फिर उल्टी। 3 सिलाई के बाद फिर हमारे केबल के फंदे का जो ट्विस्ट है वो होगा। 3 सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब फिर ये केबल के फंदे का 2 3 4 5 6 और एक यहाँ 7 के बाद इस बार एक 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 हर 3 सिलाई पे हमारे केबल का जो ट्विस्ट है, ये 9 फंदे के केबल में एक बार स्टार्टिंग वाले फंदे को इधर लाएंगे, एक बार ये लास्ट वाले 3 फंदे को इधर लाएंगे। बीच वाला जो होगा त्यो रहेगा ये शुरू के 3 फंदे और लास्ट के 3 फंदे, एक बार इधर से एक बार इधर से। इस तरह से हमारा ये केबल बनता है। बनने के बाद 3 सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी, सीधी साइड से 7 फंदा उल्टी, ये 9 फंदा का सीधा और फिर 3 फंदा उल्टा। इस तरह से 3 सिलाई बनने के बाद चौथी सिलाई में फिर केबल का ट्विस्ट है। इस तरह से इसकी पूरी लंबाई बनेगी। ये इस तरह से जा रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से जाएगा। ये ऊपर आएगा, ये 7 फंदे वाला हमारा ऊपर रहेगा और ये 3 फंदे वाला नीचे। इस तरह से इसकी पूरी लंबाई ये राउंड पूरी बनेगी। इसे मैं पूरा बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैं इसकी लंबाई पूरी करके लाई हूँ। ये लगभग 18.5 इंच है। थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे सिलाई में गिन के आपको बता देती हूँ। सिलाई से गिनती करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 गार्टर स्टिच, 172 सिलाई के लगभग में 1 सिलाई कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से बना है। ये ऐसे राउंड होगा और टोपी का ये बेस इस ढंग से तैयार है। इससे ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन फंदा उठाने के बाद फिर ये ऐसा ही होगा। यहाँ से मैं इसका फंदा उठाऊंगी। अब यहाँ से
यहाँ मैं फंदा उठाऊंगी। देखिए ये होने के बाद इसे बंद करके यहाँ तक आई। अब उसी ऊन से यहाँ से उसी ऊन से मैं फंदा उठाती हूँ। 9 नंबर की सिलाई से बिनाई की हूँ, लेकिन फंदा उठाने में दिक्कत होगी तो मैं 10 नंबर की सिलाई ली हूँ। इससे मैं एक फंदा इस तरह से उठाई, एक चेन हर चेन में एक एक फंदा उठेगा। तो यहाँ हमारे हुए हैं 86 चेन। ये टोटल 86 चेन है और फंदा उठाना है हमें 99। तो जो हमारे फंदे कम हो रहे हैं 13 फंदे, तो हर 8-9 फंदे के बाद मैं एक फंदा एक्स्ट्रा उठाऊंगी। देखिए ये चेन, इसके एक धागे से मैं एक फंदा उठाई, दोनों मिला के मैं एक फंदा उठाई। इस तरह से हमारे एक चेन में 2 फंदे उठेंगे। एक धागे से एक फंदा, दोनों धागे को मिला के फिर एक फंदा, फिर एक धागे से, देखिए ये 2 धागा है, लेकिन मैं एक धागे से एक फंदा, फिर दोनों धागे को मिला के एक फंदा। इस तरह से एक चेन में हमारे 2-2 फंदे उठेंगे। हर 7-8 फंदे के बाद एक फंदा मैं एक्स्ट्रा उठाऊंगी। 8 फंदा उठाने के बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक फंदा, मैं एक सिलाई जो पतली ली हूँ, ये फंदा उठाने में आसानी हो, बाद में फिर मैं इसकी जगह मोटी सिलाई ही लगाऊंगी। एक फंदा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं बार है। 8वीं बार ये हमारे 16 फंदे हो गए। अब मैं एक चेन में तो मैं 2 फंदा उठा ली, तीसरा फंदा उठाने का तो जगह नहीं है, इसलिए यहाँ मैं इसे इस तरह से एक फंदा एक्स्ट्रा उठा। फिर जैसे एक चेन में एक धागे से एक फंदा, दोनों धागे को मिलाकर फिर एक फंदा। इस तरह से हमारे टोटल 99 फंदे चाहिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जब सारे फंदे उठ जाएंगे फिर मैं उठा के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैं 99 फंदा बोली थी, 99 नहीं, यहाँ पर चेन हमारे बनते हैं 86 चेन से मैं फंदा उठाई हूँ। हर चेन में 2-2 फंदा, और उसको 2-4 जगह फंदे को ज़्यादा उठा करके इसे मैं 90 बार यहाँ से यहाँ तक मैं उठाई हूँ। तो 180 फंदा तो यहाँ हो जाएगा। 2-4 फंदा कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इससे इसकी बुनाई डबल बॉर्डर की तरह होगी। सीधा सीधा बुनना, सीधा के सीधे बुनाई, धागा सामने और उल्टा फंदा सिर्फ पार लेना है, फिर धागा पीछे, सीधी बुनाई, फिर सामने, फिर इस तरह पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनेगी। ये उल्टा सिर्फ
उतारना है, फिर सीधे की बुनाई होगी, फिर धागा सामने, ये पूरी सिलाई इसी तरह से बनेगी। इस तरह से हमारी 7-8 सिलाई बनानी है। ये उल्टा बनाना नहीं है, सिर्फ उतार लेना है, फिर धागा पीछे, फिर सीधे की बुनाई होगी, फिर धागा सामने, उल्टे को उतारना है, पीछे, इस तरह से है पूरी सिलाई बनेगी। इसे मैं ये सिलाई पूरी करके दिखाती हूँ। फिर ये सीधी सिलाई में भी उसी तरह उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है, धागा पीछे, सीधा फंदा को बुनाई करनी है, फिर धागा सामने, उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है, धागा पीछे, फिर बुनाई करनी है। इस तरह से हमारे 8 सिलाई या 9 सिलाई, 8 या 9 सिलाई के बाद इसे बंद करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से बनता है। ये जो भी बन रहा है, ये टोपी का ये नीचे वाली साइड है। इसमें चाहे फंदा 5 फंदे का हेर फेर भी होने से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ऊपर फिर से एक बार जब मैं फंदा उठाऊंगी, उसमें हमारे 99 फंदे ही होंगे, तभी ये डिज़ाइन जो है हमारे ठीक से बैठेंगे ऊपर जाके। इसलिए वहाँ हमें पूरे 99 के 99 फंदे ही उठाने हैं। पहले मैं ये करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये लास्ट में किस तरह से ये बंद होगा। जो हमारा ये देखने में इस तरह से लग रहा है, ये मैं करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 सिलाई के बाद ये उल्टी साइड से इसे बंद करना है। सीधी साइड से बंद करने से ये सामने चेन आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उल्टी साइड से इसे मैं बंद करती हूँ। उल्टी साइड से 2 का 1, इसमें सब हमारे सारे फंदे जोड़े में ही दिख रहे हैं। 2 का 1 उल्टा, इधर से सीधा, ये 2 का 1 ये सीधा, 2 का 1 सीधा, सारे फंदे को मैं 2 का 1 करके इस तरह से बंद कर रही हूँ। देखिए इस तरह से बंद होगा। इसे मैं बंद करके दिखाती हूँ। थोड़ा लूज ही बंद करना है, ज़्यादा टाइट होने से
बच्चे को पहनाने में दिक्कत होगी। देखिए इस तरह से। और ये डबल बॉर्डर बिनने का ये है जो यहाँ ये मोटा दिख रहा है, माथे पे सही ढंग से ये सेट हो जाएगा। इसे मैं पूरा बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे बंद हो गए। ये अंदर की तरफ है, ये हमारा ऊपर की तरफ है। देखिए इस तरह से ये। अब इसके पीछे से हमारे चेन थे 86, यहाँ से यहाँ हमारे 86 चेन थे ये। तो यहाँ मैं 86 का डबल और उससे और 10 फंदा ज़्यादा करके मैं उठा चुकी थी। अब ये जो है यहाँ से मुझे टोटल 99 फंदे उठाने हैं। इसे मैं इस तरह से, जहाँ से ये है उसे इस तरह से पकड़ती हूँ और हर चेन में एक एक फंदा उठाना है। अगर आप ऐसे उठा सकती है तो ठीक, नहीं तो क्रोशिया की मदद से भी आप फंदे उठा सकती हैं। हर चेन में एक एक फंदा। तो 86 चेन है तो 86 फंदा ही होगा। मुझे उठाना है 99। हर 8 फंदे पर मैं एक फंदा ज़्यादा उठाऊंगी। 8 फंदे के बाद एक फंदा, फिर 8 फंदा, इस तरह से। देख रही है? इस तरह से ये उठता जाएगा। ये यहाँ से इसी तरह से बना है। ये सारे 99 फंदे उठने के बाद एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बनाते जाना है। यहाँ से यहाँ तक हमारे 99 फंदे उठाने हैं। बीच में जो थोड़ा बहुत बढ़ाना हो बढ़ा के, और उसके बाद एक सीधा और एक उल्टा की बुनाई हमें पूरी करनी है यहाँ से यहाँ तक, लगभग 5 इंच, 5 नहीं 4.5 इंच की है इतनी बुनाई। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का बनाना है। उसके बाद ये बंद जो होता है, जैसे हमारी कैप पूरी तरह गोल हो जाती है, इस तरह से ये मैं करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लंबाई कैप की पूरी हो गई है। अब मैं यहाँ मार्कर लगा ली हूँ। इस तरह से हमारा ये जो बंद होने के लिए जो इस तरह से है, ऊपर टोपी के ऊपर की है, ये बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे 6 फंदे मैं उल्टा बनाई। उसके बाद 3 फंदे का एक चेन की तरह 3 का एक बनेगा। फिर
जहाँ ये इस साइड और इस साइड 6 फंदे के बाद 3 का 1 होगा, और बीच में जितने हैं उसमें मैं 11 फंदे लेती हूँ। दोनों साइड हाफ हाफ और बीच में सारे 11 फंदे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद फंदा सीधी और 11 फंदे उल्टे के बाद ये 3 का 1 सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद फिर हमारे 3 फंदे का 1 फंदा होगा सीधा, फिर 11 फंदा उल्टा, ये बीच के 11 फंदे उल्टे और 3 का 1 ये सीधा, फिर 11 फंदे उल्टे 3 का 1 सीधा, और लास्ट में हमारे 6 फंदे रहेंगे। ये जोड़ है, यहाँ आधी पत्ती बनती है। यहाँ उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी होगी। इस तरह से मैं पूरा करती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 पूरी होगी, और दोनों साइड हाफ हाफ मिला के हमारी 1 हो जाएगी 7। इसे मैं उल्टी साइड से भी करके फिर आपको दिखाती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद फिर 3 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद फिर 3 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद फिर फंदा सीधा और 3 का 1, जैसे भी गले में हम बीच में चेन बनाते हैं उसी तरह। फिर 1 2 3 4 5 6, ये हो गई। उल्टी साइड पूरी उल्टी होगी, और फिर सीधी साइड से फिर इसी तरह से डिज़ाइन बनेगी। ये हमारी कैप की उल्टी साइड है, और ये कैप की सीधी साइड। जब इस पूरी बन जाएगी और सिलाई होगी तो इस तरह से ये पूरा सेट हो जाएगा जैसे ये है। मैं उल्टी साइड बना के दिखाती हूँ। ये हमारी दूसरी सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई हो गई, ये सीधी सिलाई। पहली बार में मैं स्टार्टिंग में 6 फंदा बनाई थी, इस बार मैं 5 फंदा लेती हूँ उल्टा, उसके बाद 3 का 1, इस तरह से चेन की तरह। बीच में हमारे 11 फंदे थे, इस बार 9 फंदे होंगे। 2 3 4
5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर 3 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर 3 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर 3 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर फंदा सीधा और 3 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर इनका 1 2 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर इनका 1 2 3 4 और 5। इस तरह से डिज़ाइन बन रही है। और इसके बाद फिर उल्टी सिलाई, ये सीधी साइड से 2 बार ये बना है। अब उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। तीन 4, 4 के बाद 4 उल्टी के बाद ये 3 का 1 सीधा में चेन बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर 3 का 1, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर 3 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद ये 3 का 1, इस तरह से पहली बार में यहाँ बीच में हमारे 11 फंदे थे। दूसरी बार 2 फंदे, एक इधर चला गया एक इधर चला गया तो 9। तीसरी बार 7, उसके बाद 5। ऐसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मैं 2 सिलाई कम करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमारे फंदे बीच में 3 हैं। 3 के बाद फिर 3 का 1, फिर 3 2 3। 3 के बाद फिर पहली बार 11 के बाद 3 का 1, दूसरी बार 9 के बाद 3 का 1, तीसरी बार 7 के बाद 3 का 1, 5 के बाद 3 का 1, 3 के बाद 3 का 1, उसके बाद 1 के बाद 3 का 1 होगा। इस तरह से फंदा हमारे घटते चले जाएंगे। 3 4
उसके बाद 3 का 1, 1 2 3, 3 के बाद 3 का 1, 1 2 3, हो ही गया आवाज़। ये 3 का 1, अब बीच में एक फंदा उल्टा, फिर 3 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 का 1। इस तरह से हमारे सारे फंदे धीरे धीरे बंद हो गए। फिर एक फंदा उल्टा, फिर हमारे सारे फंदे, ये 3 का 1, 3 का 1, लास्ट का ये। अब जब सारे फंदे हमारे हो गए तो अब इसे एक साथ बंद करने से बीच में एक छोटा सा होल हो जाएगा, या फिर सारे फंदे एक साथ सिलाई पे नहीं आएंगे, तो मैं सुई धागा चढ़ा के इसे एक साथ बंद करूँगी। इसे करने के लिए उल्टी साइड से एक फंदा, तो इस तरह से एक पर 2 बार मैं धागा लपेट दी, फिर एक पर 1 बार, फिर एक पर 2 बार, फिर एक पर 1 बार, फिर एक पर 2 बार, फिर एक पर 1 बार, 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, 2 बार, और लास्ट वाले पे 1 बार। इस तरह से हमारे जितने फंदे हैं वो लूज़ रहेंगे। इसमें धागा से उठाने में या एक साथ बंद करने में ज़्यादा आसान होगा। ये खोल देने से सारे हमारे लूज़ फंदे एक साथ आराम से आ जाएंगे। आ गए। अब इसे मैं एक साथ धागे पे बंद करती हूँ। इसे मैं सुई धागे में बंद करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं डबल ये धागा करके इसमें सारे में एक साथ सुई धागे से फंसा ली। अब इसे मैं जैसी इच्छा वैसे बांध दूँगी। अगर ये यहाँ पम लगाने की हो तो वो भी आप लगा सकती हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। और इस तरह से इसकी सिलाई होगी। सिलाई के बाद ये देखिए पूरा उसी साइज की ये टोपी है। इस तरह से सिलाई करके ये बीच में एक जगह और इस साइड से यहाँ ये जगह मैं हल्का सा उसी कलर के धागे से बना दी हूँ, कभी ये उलट के ना गिर जाए। और इस तरह से ये बीच में देखिए पूरी तरह से ये बन गया, एकदम राउंड है। ये मैं एक आइडिया जो होना चाहिए वो दे रही हूँ। उसके ऊपर आप थोड़ा बड़ा या छोटा या लंबा या कुछ भी कर सकती हैं। थोड़ा बहुत चेंज करके इसे बनाया जा सकता है। इस ढंग से ये टोपी आपके बच्चे को बहुत सुंदर लगेगा। आप एक बार बनाइए। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।